हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल बिजनेसमैन दिलीप बाबू पे स्वागत करता हूँ। कल के लिए बैंक निफ्टी के बेस्ट लेवल, पहले चीज मैं आपको बता दूंगा। एक अपने सिंपल मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं। यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज 22 का लगाएंगे डे चार्ट में। और यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ को मैं कर देता हूँ। पहले सिंपल मूविंग एवरेज के भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे 22 के लेंथ कर देते हैं। हाँ, तो सिंपल मूविंग एवरेज है ना, उसका जो लेवल है वो है यहाँ पे। आप देखो इसका जो लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि जो ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेते हुए आ रहा है ना, ये ब्रेकआउट यहाँ पे होगा। मतलब ये यहाँ से इस लेवल को निकालेगा ना तो ब्रेकआउट यहाँ से करेगा। तो जो मूविंग एवरेज का जो आप मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस लेवल है, मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 51,144 का है। ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 51,444 के ऊपर डे क्लोजिंग चाहिए, तब ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके निकलेगा, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में जो डे चार्ट में जो लेवल निकल के आ रहा है, जो डे चार्ट में जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये जोन है, ये वाला जोन। यहाँ पे बैंक निफ्टी जब तक बैंक निफ्टी 50,888 के ऊपर क्लोज नहीं करता ना, तब तक यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए नजर नहीं आएंगे। 50,888 के ऊपर जब क्लोज करेगा बैंक निफ्टी डे चार्ट में, तब यहाँ पे आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगी जो लेके जा सकती है इस मूविंग एवरेज तक, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट यहाँ पे आप देखो। चार्ट को जब आप जूम करोगे थोड़ा तो सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। बैंक निफ्टी बार बार इसी जोन का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे नजर आया है। जो निकल के आया आपका परफेक्ट बिल्कुल सपोर्ट निकल के आएगा, ये वाला जो, ये देखो। यानी कि 49,500 600 वाला रेंज मान सकते हो आप तो, या 600 की रेंज मान सकते हो, या 49,000। आप मोटा मोटा ये मान सकते हो 49,500 का जोन। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 49,500 का। जब तक 49,500 को ब्रेक नहीं करता ना, तब तक यहाँ पे डाउन साइड का बड़ा फॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। अब चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, कल बैंक निफ्टी में किस प्रकार की हमारी प्लानिंग रहेगी। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे ना, तो कंटिन्यू बैंक निफ्टी अपना पिछला जो डे का हाई होता है ना, वो नहीं निकाल पा रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ये वाली। उसके बाद में एक यहाँ पे ट्रेन लाइन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो। अगर बैंक निफ्टी कल, अभी एडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई है तो उसमें भी कोई इम्पैक्ट होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी कल इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, इस जोन में कहीं पे ओपन होता है, और उसके बाद में अगर डाउनफॉल आता है ना, तो ये डाउनफॉल कहाँ तक आ सकता है, इस जोन तक आ सकता है। ये ध्यान रखना, इस जोन तक आएगा। मतलब ये जैसे 50,400 के नीचे ट्रेड करता है, जैसे ये 50,400 के नीचे ट्रेड करेगा, तो फिर ये डाउनफॉल आपको 49,800 तक देखने को मिलेगा। 49,800 तक मार्केट खींच सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होकर अपसाइड में निकलता है, तो अपसाइड में आपके लिए की लेवल क्या है, 50,888। 50,888 के ऊपर जैसे ही क्लोज करना शुरू हो जाएगा, फिर एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा जो उस मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे लेके जाएगा, ये ध्यान रखना। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर बड़ा गैप अप यहाँ पे ओपन हो जाता है, अगर मार्केट कहीं यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है बड़ा गैप अप, तो यहाँ पे ज्यादातर बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, वापिस इसको अप साइड में लेके जाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर ये यहाँ पे ओपन होकर टाइम बिताए, यहाँ पे कुछ देर रुक जाए, उसके बाद में अगर जाएगा ना, तो फिर बहुत तेजी से डाउन साइड में जा सकता है, ठीक है। इसी जोन में बढ़िया ट्रेड मिलेगी। बेस्ट कोशिश है कि इसी जोन में कहीं पे ओपन होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।